नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आज आपको पाकिस्तान की एक डिबेट दिखाते हैं जिसमें साफ साफ पाकिस्तान के डिबेट करने वाले बुद्धिजीवियों ने बताया कि आज़ाद कश्मीर के आज भी बुरे हालात है। ना वहाँ सड़कों का निर्माण है, ना वहाँ हॉस्पिटल है, ना वहाँ स्कूल है, ना कोई अच्छे नेटवर्क है, ना वहाँ पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद सबसे पहले वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ से आतंकवाद और जिहाद की फैक्ट्रियों के निर्माण में ही अपना समय जाया किया, जबकि वहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाना और उनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। तो दोस्तों, आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट। ड्यूटी लगा दी कि जी आप दें, हमें नहीं पता। यानी जिसको वो तजाइल आरफाना टाइप चीज कहते हैं कि जी इसकी क्या वजह, आखिर ऐसा क्यों है, वाई इज हैपनिंग। और उसमें जो इस वक्त तक दलाइल सामने आए वो ये आए कि भाई अगर ये दो किस्म के जो है लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि एक तो ये कि आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट हैं, जिस पे मैं हंसा और मैंने कहा कि अगर ये अपॉर्चुनिस्ट होते तो आज इनकी हालत ये होती कि जिसको देख के बंदे को रहम आता है और अफसोस होता है। ज़ाहिर है अपॉर्चुनिस्ट लोग तो ज़िंदगी में बड़े सक्सेसफुल होते हैं, तो उनको तो आप एक बंच ऑफ लूजर्स का एक मजमुआ जो है इस वक्त जो हमारी तरक्की है, तामीर है, डेवलपमेंट का जो लेवल है, ह्यूमन इंडेक्सेस हैं, जो भी सारी सिचुएशन है अगर सामने रख के तो आप आज़ाद कश्मीर को डिफाइन करें तो आप हमें कह सकते हैं कि दीज आर द गाइज बंच ऑफ लूजर्स। क्योंकि हमारे पास 70 साल के लंबा अरसा गुजरने के बाद आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, ना उसमें आज़ादी है, ना उसमें माशी खुशहाली है, ना उसमें समाजी आज़ादियाँ हैं, ना वहाँ पे डेवलपमेंट है, ना वहाँ पे सड़कें हैं, ना वहाँ पे हॉस्पिटल हैं, ना वहाँ पे तालीमी इदारे हैं। तो अगर हम अपॉर्चुनिस्ट हैं तो फिर हमें कम अज़ कम रावलपिंडी के बराबर तो होना चाहिए था, लेकिन उससे कोसों मील दूर हैं। चूँकि हमारा बंदा बीमार होता है तो मैं आपको बताऊं एक ऐसी जगह पे भी वहां बंदा बीमार होता है जहां सड़क नाम का कोई तस्वर नहीं, और अगर है भी सड़क तो उस पर कोई गाड़ी, चलती गाड़ी उस पर नहीं चल सकती। तो सबसे पहले उसको वो एक चारपाई पे डाल के तो चार आदमी उठाएंगे कंधे पे। क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो एक आदमी के तो बस की बात नहीं ना कि इतना वजन उठाए। तो मुमकिन है उसको 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20, इट डिपेंड्स कि कहाँ पे ये वाकया हुआ, उसको ले जाके ले जाएंगे वहाँ के आज़ाद कश्मीरी किसी हॉस्पिटल में जो उनके नज़दीक होगा। वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो उसने पहले से एक डिसीजन किया हुआ है कि ये जगह जो है इसमें किसी का इलाज नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे वो उसको फौरन रेफर करेंगे रावलपिंडी। यानी कहीं मामलात में तो उससे पूछे तक नहीं गए कि तुम्हें तकलीफ क्या है, फौरन रेफर करेंगे रावलपिंडी ले जाओ। तो रावलपिंडी जब वो बंदा जाएगा जो एक ऐसे इलाके में रहता है जहाँ से वो चारपाई पे चल के आया, इतने घंटे बाद वो फिर गाड़ी पे चलेगा, तो जो सड़क है रावलपिंडी और जो भी शहर है वहाँ का, जो कह लें इस केस में मुजफ्फराबाद हो गया या रावलाकोट हो गया, तो वो जो सड़क की हालत है उसको रास्ते में जो अरसा लगेगा। और जाके रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स में जहाँ पहले से मरीज जो हैं वो बरामदों में पड़े हुए, जिनको चारपाई मैसर नहीं है, जिनको डॉक्टर प्रॉपर अटेंड करना और प्रॉपर जो मरीज और डॉक्टर की रिलेशनशिप है जो दुनिया भर में एक एक्सेप्टेड उसकी जो फॉर्म है उसकी वो दाजियां उड़ाते हैं और मरीज के साथ जो हतक किस्म का सलूक करते हैं, वहाँ पे जाके उसको कौन जो है वो क्या ट्रीटमेंट देगा, उसको बिस्तर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वहाँ पे जो फिर पैसा चलता है वो सारी चीज़ें। तो ये आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि एक आज़ाद कश्मीरी शहरी की ये हालत है इस वक्त। तो वो अपॉर्चुनिस्ट तो हो नहीं सकते कि वो कहेंगे जी हम तो ये पाकिस्तान में जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है उसको वोट इसलिए देते हैं। दूसरा कहते हैं जी प्रैग्मेटिस्ट हैं, जो कि ऑब्वियसली इसकी भी यही वजाहत है। तो आखिर क्या वजह है, वाई दे वोट? तो उसके लिए कोई भी जवाब दे नहीं रहा था, तो इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं कि उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक सबसे बड़ी वजह जो है वो तो प्रेसिडेंट जरदारी की जुबान में है कि उससे एक अखबारी नुमाइंदे ने पूछा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में क्या होगा, तो उन्होंने कहा जी वहाँ वही होगा जो होता आया है। जो कि एक बहुत प्रैक्टिकल जवाब है और जो उन्होंने खुद अपनी प्रेसिडेंसी और तजर्बे की रोशनी में देखा है। अब वो होता आया जो है, उनको कहना चाहिए था कि वो जो करते आए हैं वो करता कौन है, वो बात असल है
कि वहाँ पे इंतखाबात जो भी हुए हैं 1970 से हमारे यहाँ एक रनिंग डेमोक्रेसी है, जिसको मैं रन डाउन डेमोक्रेसी कहता हूँ। उसमें इंतखाबात हो रहे हैं, वोट होते हैं, लेकिन हर दफा अवाम ये समझते हैं कि यार जिसको हम वोट देना चाहते वो तो हार गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों है, जो चलते चलते यहां तक आ गया कि आपने देखा कि मरियम ने जितने जलसे किए, दैट वाज रियली समथिंग रिमार्केबल। एक तो होता है ना कि आप चलें जलसा करते हैं तो मैदान भरा है, तो उसके मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल होते हैं, आप हुकूमतों को यूज़ करते हैं, आप पैसा यूज़ करते हैं, आप मशीनरी यूज़ करते हैं, किसी तरह से लोगों को जलसों में ले आते हैं। लेकिन मरियम के जितने जलसे हुए उसमें आपने देखा होगा कि लोगों का जोशो खरोश और उनकी सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस जलसे पे नहीं, बल्कि इमोशनल और इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस, उनके नारे, उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वो वोट जो है वो मरियम के कैंडिडेट्स को देना चाहते हैं, जो कि मरियम ने भी खुद स्मेल कर लिया कि ऐसा होगा नहीं, कि ये जो हमारी पॉपुलैरिटी है और हमारा जो वोट बैंक है ये ट्रांसलेट जो है उस तरीके से नहीं होगा। तो उसने ज़ाहिर कह दिया कि जी ये अगर ऐसा हुआ तो हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, अगर हमारे वोट चुराएंगे या हमारे इंतखाबात चुराएंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके पीछे ये एक फैक्ट है कि वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट और जो पावरफुल पाकिस्तान के आपके हुक्मरान तबकात की हमायत में जो कुव्वतें बैठी हुई हैं, वो जिसको चाहते हैं उसको जितवाते रहे हैं 1970 से लेके। ये इसकी एक बड़ी ब्रिलियंट एग्जांपल ये इस वक्त की आप देख लें, मरियम वर्सेस इमरान खान के जलसे की। हालांकि इमरान